हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट इंडिया। गाइस मेरा नाम है यादव। गाइस आज मैं आपको फॉक्स प्रो की गाइस दूसरी वीडियो दे रहा हूँ। तो गाइस डीबीएमएस की गाइस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी आपको दी है। गाइस ये दूसरी वीडियो है जिसमें गाइस मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डिलीट एंड रिकॉल रिकॉर्ड और टेम्परेरी या परमानेंटली किस तरीके से किया जाएगा फॉक्स प्रो में। यानी आपने कोई भी रिकॉर्ड को क्रिएट किया है, अब आप उसका डाटा कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं या आपने डिलीट कर दिया उसे दोबारा से रिकॉल करना चाह रहे हैं यानी वापस लाना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से लाएंगे। यानी किसी डाटा को परमानेंटली आप कैसे डिलीट कर सकते हैं यानी, और अगर आपने टेम्परेरी चाह रहे हैं कि टेम्परेरी वो डिलीट हो जाए यानी शो भी करे बट वो डाटा उसमें रहे भी ना, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो प्रोसेस गाइस आपको थोड़ा सा देखने में ही समझ में आएगा, ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे। सो हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र यानी सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं अपना। तो सॉफ्टवेयर हम अपना, जैसे कि मैं भी आपको ओपन करता हूँ इसे। लास्ट टाइम हमने जो सॉफ्टवेयर यानी लास्ट टाइम जो हमने इसमें रिकॉर्ड बनाया था यानी टेबल बनाया था, सो हम सबसे पहले उसी को खोलते हैं। तो हमारा जो पुराना टेबल था उसे गाइस खोलने का प्रोसेस है गाइस, आपको लिखना है यूज़ स्पेस और पुरानी फाइल का नाम लिखना है आपको, जो आपने पहले टेबल क्रिएट किया था। तो मैंने किया था राजू के नाम से। तो मैं इसे खोल के कंफर्म कर लेता हूँ। सो ये देखिए गाइस इसमें रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें 4 रिकॉर्ड शो कर रहा है। तो हम इसी को गाइस फटाफट खोल लेते हैं। तो गाइस हमने खोल लिया। अब गाइस हम लिस्ट करके इसे देख लेते हैं। तो ये देखिए गाइस हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड इसमें मौजूद है, और मैं एक बार आपको ब्राउज करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि डेटा को डिलीट करने का 2 तरीके का गाइस प्रोसेस है। एक तो आप उसे कमांड दे के कर सकते हैं, एक आप अंदर जाके भी कर सकते हैं। तो बस इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ गाइस देखिए आपको 4 ऑप्शन है यानी 4 डाटा हमने ऐड किया था। सो इनमें से सबसे पहले आपको चूज़ करना है कि आपको डिलीट कौन सा वाला करना है। तो मान लीजिए हमें करना है सेकंड नंबर पे जो है हमारा, तो हम इस पे जाएंगे। तो जैसे हम इस पे जाएंगे गाइस ये देखिए आपको एरो यहाँ पे शो करने लगेगा, तो इससे हमें शो रहने देना है। तो अब हम गाइस जाते हैं सीधा अपने टेबल पे। गाइस ये देखिए हमारे टूल्स बार में यहाँ पर हमें लास्ट के तीसरे ऑप्शन में मिल जाएगा यानी विंडो के बराबर में मिल जाएगा टेबल। तो हम इस पे जैसे ही जाएंगे तो हमें नीचे ऑप्शन दिखेगा डिलीट रिकॉर्ड, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए गाइस हमें यहाँ पर एक पॉपअप दिखाई देगा। देखिए गाइस ये देखिए दिख रहा है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। ये देखिए ये पॉपअप जो हमें दिख रहा है इसमें डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और इस तरीके से गाइस हमारे डेटा डिलीट हो जाएगा। बट गाइस इसमें एक कंडीशन होती है गाइस, ये जो डेटा डिलीट होता है ये आपको फॉक्स प्रो में कभी भी शो नहीं करेगा कि आपका डिलीट हुआ है या नहीं। अब आप इसे कंट्रोल W करके डाउनलोड करके सॉरी गाइस कंट्रोल W करके आप इसे सेव करते हैं और फिर आप इसी को ही लिस्ट करके देखते हैं। तो आप देखेंगे गाइस वो आपका डाटा, ये देखिए गाइस सेकंड नंबर पे जैसे कि आपको दिख रहा है, ये देखिए गाइस ये डिलीट हो गया बट ये आपको अभी भी शो कर रहा है। बट इसमें एक थोड़ी सी पहचान अलग आ रही है कि इसके ऊपर स्टार मार्क दिख रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ये डाटा इससे कुछ अलग है। सो जो भी डाटा इसमें डिलीट होता है वो गाइस पूरे तरीके से फॉक्स प्रो से डिलीट नहीं करता, उस पर इस तरीके का एक एरो या आप इसे स्टार मार्क भी कह सकते हैं छोड़ देता है, जिससे हम इसे समझ सकते हैं डाटा परमानेंटली डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। बट ये कि ये डाटा अलग हो गया। सो गाइस ये डिलीट परमानेंटली नहीं हुआ। सो गाइस अब हमें इसी तरीके से गाइस और भी डाटा को हम डिलीट करना चाहें तो कैसे करेंगे। सो ये तो हमने कर दिया गाइस डिलीट करने का, ये मैंने आपको बता दिया। एक तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं, दूसरा तरीका है गाइस आपको कमांड दे के भी डिलीट करना आना चाहिए। सो कमांड दे के डिलीट करने का क्या प्रोसेस है, आपको यहाँ पर टाइप करना है और फिर आपको स्पेस देना है। अब गाइस आपको जो डाटा डिलीट करना है उसको आपको कर लेना है। तो मेरा डाटा मान लीजिए है तीसरे नंबर पे, सो मैं यहाँ पे कर दूंगा 3 और 3 करके जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारा डाटा डिलीट हो गया। और गाइस यहाँ देखिए हमें शो कर रहा है 1 रिकॉर्ड डिलीट। सो अब गाइस हम इसे दोबारा से लिस्ट करके देखते हैं तो देखेंगे गाइस कि अब हमारे सामने 2 रिकॉर्ड हैं जो डिलीट हो गए हैं। ये देखिए गाइस सेकेंड और थर्ड 2 रिकॉर्ड डिलीट हो गए। तो इस तरीके से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अब गाइस आप इसे रिकॉल या वापस लाना चाह रहे हैं यानी जिससे डाटा नॉर्मली जैसा हमारे बाकी डाटा है वैसा दिखने लगे, सो उसे करने का भी गाइस 2 प्रोसेस है। आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो गाइस एक तो जैसे मैं आपको बताऊं कि आप सबसे पहले ब्राउज खोल लीजिए। ब्राउज खोलने के बाद गाइस जो भी आपका डाटा जिसे आपको डिलीट
कर दिया आपने, उसे आप हटाना चाह रहे हैं तो जैसे गैस आप देखिए सेकंड नंबर पे इसे आपको लाना है, तो आपको इस पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद गैस आपको टेबल में जाना है। टेबल में जाने के बाद गैस यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखता है रिकॉल। तो आप इस तरीके से जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपको रिकॉल पे क्लिक कर देना। इसे करने से गैस आपका डाटा रिकॉल हो चुका है। अब अगर आप इसी चीज़ को ब्राउज करके देखते हैं या लिस्ट करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो सेकंड नंबर का डाटा था वो आ चुका है। तो हम लिस्ट करके देख लेते हैं, तो हम इसे हटा देते हैं और बैकग्राउंड में देखिए गैस हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो ये देखिए गैस हमारा सेकंड वाला डाटा जो था वो गैस ये देखिए रिकॉल हो चुका है, और ये खाली एक ही डाटा है जो डिलीट हमारा हुआ है, बाकी हमारा एक डाटा दिख रहा है। सो इस तरीके से आप इसे ला सकते हैं। अब गैस दूसरा ऑप्शन है कि आप इसे कमांड दे के भी कर सकते हैं, यानी डेटा को रिकॉल करने का एक और प्रोसेस है कि आप उसे कमांड दे के भी कर सकते हैं। सो कमांड दे के करने का क्या प्रोसेस है गैस, आपको यहाँ पर कमांड पोर्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है गैस, जो आपको लिखना है रिकॉल फिर स्पेस। अब गैस आपको डाटा का ऑप्शन बता देना है, यानी थर्ड नंबर का डाटा है जो हमें वापस लाना है। तो इस तरीके से हम एंटर कर देते हैं। तो जैसे हम एंटर करेंगे और ये देखिए गाइस हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा वन रिकॉल। अब जैसे ही हम इसे इस तरीके से लिस्ट करते हैं तो हमारा सभी डाटा ये देखिए गाइस रिकॉल हो चुका है, और हमें किसी भी डाटा पे स्टार मार्क नहीं शो कर रहा, जैसे कि आप देख रहे हैं चारों में से किसी पे भी स्टार मार्क शो नहीं कर रहा। सो गाइस अब हम इसमें एक नया कमांड यूज़ करना सीखेंगे। सो उसमें मैं दो डाटा भी आपको डिलीट करके दिखाता हूँ ताकि मैं उसे दोबारा से रिकॉल कर सकूँ। सो गाइस हमने इसमें से दो डाटा फिर से डिलीट कर दिया है, जैसे कि मैं अभी आपको लिस्ट करके इसे शो करा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस हमने फर्स्ट और सेकंड को डिलीट कर दिया है। सो अब हमें इसे गाइस अगर हम चाहें तो हम इसे परमानेंटली कैसे डिलीट करेंगे, क्योंकि गाइस हमने डिलीट टेम्परेरी और रिकॉल करके देख लिया। अब गाइस हमें इसे परमानेंटली अगर डिलीट करना हो तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। सो गाइस उसके लिए गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि रिकॉल करके आप वापस ला सकते हैं, और आप उस कमांड को देके रिकॉर्ड डिलीट करके आप रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। बट अगर आप इसको हमेशा के लिए यानी गायब ही करना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे भी शो ना करे, सो उसके लिए आपको यहाँ पर एक कमांड देनी होगी। तो वो नई कमांड है गाइस, तो उसको हम यहाँ पर टाइप करते हैं अपने कमांड पोर्ट पे। तो हम यहाँ गाइस लिखते हैं, देखिए गाइस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे PACK। तो गाइस ये पैक कमांड हमें यूज़ करनी है, तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ गाइस। जैसे हम पैक कमांड लिखेंगे और हम एंटर कर देंगे, सो ये देखिए गाइस हमें यहाँ पर दिखा रहा है 2 रिकॉर्ड कॉपीड, यानी 2 रिकॉर्ड यहाँ से हट चुके हैं। अब गाइस हम लिस्ट करके देखते हैं, तो ये देखिए गाइस हमारे 2 ही रिकॉर्ड रह रहे हैं। जैसे मैं आपको इसे एक बार को क्लीन करके बता देता हूँ। क्लियर कर दिया गाइस हमने। अब गाइस मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आपको इसे जैसे कि मैं शो करके दिखाता हूँ। सो ये देखिए गाइस हमारे 2 डाटा डिलीट हो गए हैं, सिर्फ 2 ही डाटा शो कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप किसी भी डाटा को परमानेंटली और टेम्परेरी कर सकते हैं, या किसी भी रिकॉर्ड को आपने डिलीट कर दिया वापस लाना चाह रहे हैं यानी रिकॉल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताना चाहा वो आपकी समझ में आ गया होगा। सो ठीक है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। बस इसी तरीके से और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए।